नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ की एडमिशन काउंसलिंग के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशली चर्चा करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन इन विजुअल इम्पेयरमेंट की मेरिट लिस्ट के बारे में कि इसकी जो मेरिट लिस्ट है वह न्यूनतम कितनी तक गई है और काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है और कब तक चलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसकी जो काउंसलिंग है वह कल यानी 30 सितंबर से स्टार्ट हो रही है और 5 अक्टूबर तक चलेगी। और इसमें जिन लोगों का इस मेरिट लिस्ट में नाम सम्मिलित किया गया है वह 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच किसी भी दिन जाकर 11 से 3 बजे तक अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो विभिन्न कैटेगरियों में जो सीट्स का विभाजन किया गया है, जो कि टोटल सीट्स हैं वह 30 सीट्स हैं, यानी 30 सीट हैं इस कोर्स के अंतर्गत। और इस का भी विभाजन किया गया है जिसमें अनरिजर्व नॉन डिसेबल कैटेगरी, ओबीसी नॉन डिसेबल कैटेगरी, एससी नॉन डिसेबल कैटेगरी, एसटी नॉन डिसेबल कैटेगरी और इसी के सापेक्ष जो 15 सीटें हैं वह डिसेबल कैटेगरी की हैं, जिसमें अनरिजर्व डिसेबल कैटेगरी और ओबीसी डिसेबल कैटेगरी, एससी डिसेबल कैटेगरी और एसटी डिसेबल कैटेगरी। तो इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं अनरिजर्व नॉन डिसेबल कैटेगरी, जिसके अंतर्गत 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के सापेक्ष 7 लोगों के नाम इस मेरिट लिस्ट में सम्मिलित किए गए हैं और जो सबसे निचला जो परसेंटेज है वह 80.2% है वह गया है। और ओबीसी नॉन डिसेबल की बात करें तो इसमें 4 सीटें हैं और इसका जो सबसे कम परसेंटेज है वह 77.2% गया हुआ है। और एससी नॉन डिसेबल की बात करें तो इसमें 3 सीटें हैं और इसका जो मिनिमम परसेंटेज है वह 69.4% यानी 69.4%। आगे हम लोग देखते हैं एसटी नॉन डिसेबल कैटेगरी, जिसके अंतर्गत 1 सीट्स है। 1 सीट के सापेक्ष यहाँ 1 लोग का नाम सम्मिलित कर लिया गया है और इसका जो मिनिमम परसेंटेज गया है वह 64.6% यानी 64.6%। और अनरिजर्व डिसेबल कैटेगरी की बात करें, अनरिजर्व डिसेबल में वीआई कैटेगरी यानी विजुअल इम्पेयरमेंट यानी दृष्टि दिव्यांगजनों की बात करें तो इसमें जो है 4 सीट्स जो आरक्षित हैं उसमें जो पहला नाम है वह है शिल्पी कुमारी, जिनके फादर्स का नाम है राज बहादुर। इनका जो परसेंटेज है वह 92.2%। और जो दूसरा नाम है वह है दीपक कुमार श्रीवास, इनका जो परसेंटेज है वह है 82.4%। तीसरा नाम है वह पूनम कुमारी का है, जिनके फादर्स नेम है धर्मदेव पासवान, इनका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वह है 82%। चौथे जो लोग हैं वह है सोनू कुमार, इनके पिताजी का नाम है तेजपाल सिंह, इनका जो परसेंटेज है वह 79.4% है। इसी प्रकार हम बात करें अनरिजर्व डिसेबल कैटेगरी अदर डिसेबिलिटी, इसके अंतर्गत जो मिनिमम परसेंटेज गया है वह 69.44% गया है। इसमें जो 4 नाम हैं चारों जो है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप हैं, यानी जो ओएस कैटेगरी के हैं वह इसके अंतर्गत आए हैं अदर डिसेबिलिटी के अंतर्गत। और ओबीसी डिसेबल्ड वीआई की बात करें तो इसमें 2 सीट्स जो आरक्षित किए हैं। इसके अंतर्गत जो पहला नाम है वह आकाश यादव सन ऑफ कौशल किशोर, इनका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है क्वालिफाइंग एग्जाम मार्क्स है वह है 79.4%। दूसरा जो ओबीसी डिसेबल कैटेगरी वीआई कैटेगरी में है वह है अंकित पाल, फादर्स नेम है गोविंद पाल, इनका जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है इनका है 79%। अगला जो ओबीसी डिसेबल कैटेगरी यानी अदर डिसेबिलिटी में हैं तो 2 जो ओएस कैटेगरी के हैं उनका नाम है और इनका जो मिनिमम परसेंटेज गया है वह है 64.2%। एससी डिसेबल कैटेगरी यानी अदर डिसेबिलिटी में है, इसमें जो 3 जो वीआई कैंडिडेट हैं उनको सम्मिलित किया गया है। वह कौन कौन से हैं तो एससी डिसेबल कैटेगरी में 3 वीआई जो कैंडिडेट हैं उनको सम्मिलित किया गया है, जिसमें पहला नाम है कन्हैया भारती, जिनके फादर्स नेम है राम तेज प्रसाद, इनका जो परसेंटेज है वह है 78.8%। दूसरा जो नाम है सुशील कुमार, इनके फादर्स नेम है रामप्रीत, इनका जो परसेंटेज है वह 70.6%। तीसरा जो नाम है एससी डिसेबल कैटेगरी यानी वीआई कैटेगरी में
गोविंद का, इनके पिताजी का नाम है रामदास, इनका जो परसेंटेज है वह 70.2%। इस प्रकार से हमने देखा कि जो कुल 30 सीटें हैं, जिनमें से 15 सीटें सामान्य लोगों के लिए और जो 15 सीटें हैं वह डिसेबल कैटेगरी के लिए आरक्षित की गई हैं। उनमें से कुछ सीटें वीआई के लिए और कुछ सीटें ओएस के लिए दी गई हैं। तो अब आगे चर्चा करते हैं हम कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैंडिडेट को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि सभी कैंडिडेट्स को ऑफलाइन काउंसलिंग में सम्मिलित होना पड़ेगा, जिसका आयोजन है वह यूनिवर्सिटी कैंपस में किया जाएगा। और यह जो आयोजन है वह यानी जैसे आज से यह मेरिट लिस्ट जारी हो रही है, तो 29 सितंबर से यह मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, तो 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में 11 से 3 बजे तक कैंडिडेट को उपस्थित होकर यूनिवर्सिटी कैंपस में अपनी काउंसलिंग करानी होगी। और काउंसलिंग के समय जो कैंडिडेट है उसको जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी चर्चा आगे की जाएगी, और एक सेट सभी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं उनका एक सेट बनाकर फोटोकॉपी कराकर उनकी जो सेल्फ अटेस्ट यानी स्वप्रमाणित कर कर हमें ले जाना है। और 6 जो फोटोग्राफ्स हैं वह हमें ले जानी है। और जो उसकी जो फीस निर्धारित की गई है इस कोर्स की, वह जो है 15,805 रुपये है, जो कि सामान्य जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, और जो डिसेबल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनके लिए 5,305 रुपये निर्धारित की गई है। और अगर हम ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की बात करें तो उसके अंतर्गत हमें सबसे पहले जब आपने अप्लाई किया होगा तो वो एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा जो टीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, दोनों में से आपके पास जो हो वो आपको लेके जानी है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वह है कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। SC ST OBC इन कैटेगरी से जो भी लोग बिलोंग करते हैं उनको जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। और चौथा जो डॉक्यूमेंट है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यदि आप डिसेबल हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है। इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र। जो छठा है वह है डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र। सातवां है 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। आठवां है 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। नवा जो डॉक्यूमेंट है वह है करेक्टर सर्टिफिकेट। 10वां है यदि आपने गैप किया हुआ है अभी हाल ही में इसमें एडमिशन लेने से पहले, तो आपको गैप का एक जो एफिडेविट है वह बनवा के ले जाना है। और पासपोर्ट साइज़ की जो फोटोग्राफ्स हैं, जो 6 फोटोग्राफ्स आपको लेके जानी है वह वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए और फ्रंट में फेस्ड होना चाहिए, यह इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। और साथ ही साथ यह बता दिया गया है कि यदि आप इन जो यह दिन आपको दिए गए हैं यदि आप इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं तो आपको कोई सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए यदि आपने फॉर्म भरा हुआ है और आपका नाम मेरी लिस्ट में है तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स जो अभी बताए गए हैं इन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ और उसका एक सेट फोटोकॉपी करा के उसकी सेल्फ अटेस्ट यानी स्वप्रमाणित करके 6 फोटोग्राफ्स के साथ 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आप उपस्थित होकर ऑफलाइन काउंसलिंग करा लें। और साथ में जो फीस निर्धारित की गई है 15,805 रुपये सामान्य विद्यार्थियों के लिए यानी नॉन डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए और 5,305 रुपये डिसेबल कैटेगरी के छात्र के लिए, यह आपको जब काउंसलिंग कराएंगे तो उसी तुरंत आपको यह जमा करनी होगी, जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के चालान के माध्यम से जमा की जाएगी। इसीलिए आप जब भी काउंसलिंग कराने जाएं तो अपनी ये फीस साथ में लेके जाएं ताकि उसी समय आप फीस जमा कर सकें, तभी आपकी काउंसलिंग जो है पूर्ण मानी जाएगी। तो आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।